हेलो दोस्तों, मैं माधव एमएसआर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमएसआर एग्ज़ाम में। मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाउन। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ। और नहीं, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज नाउन की। नाउन को हम सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करें तो हम नाउन को नेमिंग वर्ड के नाम से जान सकते हैं। हम इन्हें अलग अलग डिवीज़न में बांटते हैं, जिन्हें एक तरीके से हम विजुअल बोलते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम विजुअल नाउन कहते हैं, जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है। सेकंड पार्ट होता है नॉन विजुअल, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम नॉन विजुअल नाउन कहते हैं, जिन्हें एफ है क्यू एफ से दिखाते हैं। एफ का मतलब होता है फील, ए का मतलब होता है एक्शन, क्यू का मतलब क्वालिटी, एस का मतलब स्टेट। हम नाउन के तीसरे पार्ट की बात करेंगे जो है नाउन इक्विवेलेंट। ऐसे वर्ड जो नाउन के इक्वल काम करते हैं उन्हें हम नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। नाउन का फोर्थ पार्ट है जैसे यूनिट, जो हमें मेजर करने के लिए यूनिटों का यूज करते हैं। किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीग्राम। हाँ दोस्तों, तो अब तक हमने सीखा कि नाउन के फंक्शन के ज़रिए से हम नाउन को कैसे पहचानें। अब हम जानेंगे हमारा पुराना तरीका जो हम बुक्स में अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और पांचवा हमारा नाउन होता है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों, हम अब एक एक करके सभी नाउन पर चर्चा कर लेते हैं, डिटेल से जानेंगे कि आखिर में प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रेफर टू अ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस या थिंग्स। दोस्तों, ये तो बात थी डेफिनेशन की। अब हम प्रॉपर नाउन के फंक्शन के जरिए से जानेंगे आखिर प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानें। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है। और अगली बात करते हैं हम, इसके सामने कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राम, दिल्ली, श्याम, ये प्रॉपर नाउन है। हाँ तो दोस्तों, अब अगले नाउन की बात कर लेते हैं, कॉमन नाउन। डेफिनेशन की बात है, इट्स रेफर टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स etc। ये क्लास को रेफर करता है, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स की, अन्य की। जैसे ये जनरल नेम बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास को या कैटेगरी को। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। इसके साथ आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं, बट ओनली काउंटेबल नाउन के साथ में। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ सिटी, मतलब इनके सामने हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले नाउन की बात करेंगे, मटेरियल नाउन। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द मैटर और सब्सटेंस एज विच थिंग्स आर मेड। नेम ऑफ अ सब्सटेंस, मैटर। ये नाम होते हैं सब्सटेंस और मैटर के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ए एन प्लस मटेरियल नाउन, मतलब इनसे पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, शुगर etc। हाँ दोस्तों, तो अब अगले नाउन की बात करते हैं। नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है क्लास, फैमिली, आर्मी, बेरी। ऐसे वर्ड जो ग्रुप को डिनोट करते हैं उन्हें हम ग्रुप डिनोटिंग वर्ड मतलब कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन है, इट इज रेफर टू अ थिंग दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे नाउन जो फिजिकल रूप में नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन्हें हम डिटेल से आगे समझते हैं। दोस्तों, तो हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम शॉर्ट फॉर्म में FAQS से जानते हैं और हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी। F का मतलब फील होता है, A का मतलब एक्शन होता है, Q का मतलब क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। अब हम जानेंगे कि कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जिन सफिक्स के ज़रिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। सफिक्स का मतलब क्या होता है, हम जानें सफिक्स क्या होता है। सफिक्स किसी भी
मूल वर्ड के पीछे लग करके उस वर्ड नया वर्ड तैयार करते हैं, उन्हें हम सफिक्स बोलते हैं। एक होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है किसी मूल वर्ड के आगे लगकर उस वर्ड का अर्थ चेंज कर दे, उन्हें हम प्रेफिक्स बोलते हैं। दोस्तों वो सफिक्स हैं ATION, ITION, TION, ION, TY, ISION, ITLY, BY, TH, H, RED, RY, THER, SHIP sheep, HWD hood, MENT ment, ANCE, ENCE, IFM। ये कुछ सफिक्स हैं जिनके ज़रिए से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। तो आइए हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन सफिक्स के ज़रिए से हम नए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार करते हैं, देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम सफिक्स के ज़रिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ जो दिए आप ट्राई करें, आपको कुछ टाइम है फिर मैं आपको देता हूँ। हाँ दोस्तों, तो हमने देखो मैनेज से MENT जोड़ के मैनेजमेंट बनाया, रिजेक्ट में TION जोड़ के रिजेक्शन बनाया, स्कॉलर में शिप जोड़ के स्कॉलरशिप बनाया, डिसाइड में SION जोड़ के डिसीजन बनाया, हमने रिवाइज में ION जोड़ के रिवीजन बनाया। हमने पुअर से हम दो बना सकते हैं, एक पुअर्टी, एक पुअरनेस। एनिमी से एनिमिटी, रियल से भी दो बना सकते हैं हम, रियलिटी और रियलिज्म। दोस्तों हम इन सफिक्स के ज़रिए जान सकते हैं कि कौन सा वर्ड कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। इससे हमें सहायता मिलेगी ताकि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करो, ताकि रूल्स आगे जो आएंगे उनमें दिक्कत आती है, तो उन्हें आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे जानेंगे कि हम वर्ब के ज़रिए कैसे हम कॉमन नाउन को बना सकते हैं। तो वर्ब प्लस ER या OR, अगर हम वर्ब के साथ ER या OR सफिक्स जोड़ के कॉमन नाउन बना सकते हैं। टीच, सिंग या एक्टर, अब हम इसमें ER या OR सफिक्स जोड़ करके नया वर्ड बनाएंगे। जैसे टीच से बनता है टीचर, सिंग से सिंगर, एक्ट से एक्टर, लर्न से हम लर्नर बना सकते हैं और एजुकेट से हम एजुकेटर बना सकते हैं। हमने देखा कि हम किस तरीके से वर्ब से कॉमन नाउन बना सकते हैं ताकि हम जान सकें कि कब वर्ड कॉमन नाउन बनता है। इन सफिक्स के जरिए हम ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको नाउन के बारे में कैसा लगा मैंने जो पढ़ाया? अगर आपको अच्छा लगता है तो इस लाइव वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और दोस्तों मैं आपके लिए एक 20,000 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं उसमें तैयारी कराऊंगा। और दोस्तों मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इसी पे एक बैच लेके आया हूँ, उस पर मैं डेली आपको इंग्लिश स्पीकिंग का एक लेक्चर अपलोड करूँगा, वो भी आप देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको 5,000 वर्डों की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको वर्ड निमोनिक्स और रूट वर्ड के जरिए मैं आपको वर्ड याद कराऊँगा। इससे आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से आप वर्ड की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।